प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज आप यूपी बोर्ड कक्षा 10 का आईएमपी प्रश्न में 5वां प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कणी में 5 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कणी में 5 अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसमें दो टाइप से प्रश्न आते हैं। देखिए इसमें दो टाइप से प्रश्न का मतलब क्या है, देखिएगा, या कणी में 5 का है, कणी में 2 का है, कणी में 7 का है, 1 बटा कणी में 5 का है, 1 बटा कणी में 2 का है, 1 बटा कणी में 7 का है। तो देखिए इन सबको लगाने का एक ही मेथड होता है। इन सभी को लगाने का एक ही मेथड है। इसमें बस कोई भी संख्या अगर होगा ना तो सिंगल होगा। तो इनको एक टाइप से लगाते हैं। इनको देखिए, इनको एक टाइप से लगाते हैं। और दूसरा सेकंड टाइप में क्या होता है, इसमें दो संख्याएं, इसमें 2 या 2 से अधिक संख्याएं होती हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिसमें होती हैं, इसको हम एक दूसरे टाइप से लगाते हैं। देखिए आपके पास अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, सिंगल अंक मिल जाए, तो इसे एक टाइप से लगाते हैं। अब उसके बाद अगर ऐसे 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड ऐसे मिल जाए, देखिए इसमें 2 वर्ड हो गया, इसमें 2 अंक हो गया, इसमें भी 2 अंक हो गया, इसमें 3 अंक हो गया। मान लीजिए ऐसे, मतलब एक सिंगल वर्ड हो, जैसे सिंगल वर्ड ऊपर वाला हो तो इसे एक टाइप से लगाते हैं, और जब डबल या ट्रिपल वर्ड आ जाए तो इसे हम एक अलग टाइप से लगाते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो इसे रट लीजिए कि कैसे लगाया जाता है। तो देखिए हमारे पास प्रश्न क्या दिया हुआ है। देखिए हमारे पास प्रश्न दिया है कि सिद्ध कीजिए कणी में 5 अपरिमेय संख्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये करते हैं कि मानते हैं कि माना कणी में 5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कणी में 5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो भी हमारे पास दिया हुआ है उसे हम मान लेते हैं कि एक कणी में 5 है तो ये परिमेय संख्या है। अब देखिएगा, अगर ये कणी में 5 अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम रिप्रेजेंट करते हैं a बटा b से। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ a और b क्या होता है, देखिए यहाँ a अकमा b, a और जो b होता है ना, ये 100 अभाज्य होता है, 100 अभाज्य संख्या होता है। a b 100 अभाज्य संख्या होता है, 100 अभाज्य संख्या होता है। ये 100 अभाज्य संख्या क्या होता है, तो देखिए 100 अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी दो संख्या जिनका उभयनिष्ठ एक हो, ऐसी अभाज्य संख्या जिसका उभयनिष्ठ एक हो। जैसे देखिएगा यहाँ 2 और बटा मान लीजिए 5 है, तो 2 और 5, देखिए 2 किससे कटेगा तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 किससे कटेगा तो 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। तो इनमें दोनों में एक उभयनिष्ठ है, इन दोनों में केवल एक उभयनिष्ठ है। तो ये 2 और 5 100 अभाज्य संख्या होंगे। अगर इसमें मान लीजिए 25 है और 15 है, तो देखिएगा 25 कटेगा, 1 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, 15 1 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, अब 15 से कट जाएगा। तो देखिएगा इसमें 1 भी मैच कर रहा है और 5 भी कर रहा है, तो ये 100 अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमने ये माना हुआ है कि कणी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या है तो कणी में 5 को a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a भी 100 अभाज्य संख्या है। 100 अभाज्य संख्या मतलब बताया कि दोनों में उभयनिष्ठ एक होना चाहिए। तो देखिए अब हम इसको कैसे प्रोसेस को आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, पहले तो हमने किया कि माना कणी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसे बटा के रूप में लिख सकते हैं। फिर क्या करें, इसको अब इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कणी में 5 b बराबर a। फिर क्या करिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। वर्ग कर दिए तो कणी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, कणी का स्क्वायर करेंगे कणी हट जाएगा, b का करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, और इधर a स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे एक नियम, यहाँ पे एक परिमेय लागू होता है। तो आप देखिए कैसे क्या करते हैं। ये देखिए 5 इसके नीचे जा रहा है ना, 5 को इसके नीचे भेजूंगा तो ये इसके नीचे 5 को अगर इधर डालता हूँ तो ऐसे आएगा। तो ये यहाँ एक परिमेय एक आता है कि अब देखिए 5 इसमें भाग लगा रहा है, ये इसका बटा का मतलब होता है 5 इसमें भाग लगा रहा है। तो हम ये लिखेंगे a स्क्वायर कामा 5 से विभाज्य है, a स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तब
अगर ये परिमेय कहता है कि अगर ए स्क्वायर में 5 से विभाज्य हो अगर है, तब हम कह सकते हैं तब ए भी 5 से विभाज्य होगा। फिर देखिए आपको ये इतना एक टॉपिक में लगा लेना है। फिर सेकंड टॉपिक क्या करना है, देखिए सेकंड टॉपिक हमारे पास क्या है, तो देखिए सेकंड टॉपिक हमारे पास क्या है। सेकंड टॉपिक कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो देखिएगा इन दोनों में सिंगल कौन है, इन दोनों में सिंगल कौन है। तो देखिए यहाँ 5 भी, यहाँ डबल है और यहाँ सिंगल है। इन दोनों में जो सिंगल होगा, पहले एक स्टेप इतना तैयार करिए, फिर सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, इन दोनों में देखिए सिंगल कौन है, तो इन दोनों में सिंगल ये है, इन दोनों में सिंगल ये है, तो इसके जगह पे हम मानते हैं, अगर देखिए यहाँ 5 है तो 5 हम मानेंगे। इन दोनों में यहाँ जो सिंगल होगा उसके जगह पे हम मानेंगे कि माना जो सिंगल होगा उसके जगह 5 हम मान लेंगे। उसके जगह पे हम अगर 5 है तो 5 m, 2 है तो 2 m, 4 है तो 4 m, 10 है तो 10 m, यहाँ पे जो संख्या होगा उसको उतना और m मान लेंगे। मानने के बाद इसमें रखेंगे तो 5b स्क्वायर, और यहाँ एक जगह पे हमने माना है 5m का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 5b स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 5 का 25 हो जाएगा और m स्क्वायर। फिर देखिएगा 5 के पढ़ा में 25 कितनी बार में कटेगा, तो 5 बार में, तो ये b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5m का स्क्वायर। अब देखिएगा अब ये हमारे पास क्या होगा, ये देखिए ये 5 किसके नीचे जाएगा, 5b के नीचे जाएगा। तो आप 5b के नीचे जा रहा है तो लिखेंगे आप कि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, b स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तब आप कह सकते हैं कि तब b भी 5 से विभाज्य होगा। अब देखिएगा, अब हमारे पास ये देखिएगा पहला स्टेप यहाँ से यहाँ तक, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप ये है। अब तीसरा स्टेप में देखिएगा, तीसरा स्टेप में हमने क्या करते हैं, तीसरा स्टेप में ये करते हैं कि देखिए यहाँ a भी 5 से कटा और यहाँ b भी 5 से कटा, तो हमने ये माना था कि a और b समबाहु संख्या है। तो बताइए यह a b समबाहु संख्या नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ a भी 5 से कट रहा है, यहाँ b भी 5 से कट रहा है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि यहाँ a और b समअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 5 उभयनिष्ठ है। अगर केवल उभयनिष्ठ एक होता तो यह परिमेय सिद्ध हो जाता, लेकिन यहाँ इसमें 5 उभयनिष्ठ है, इसमें 5 उभयनिष्ठ है। तो देखिए हमने क्या लिखा है, यहाँ a और b समअभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसमें 5 उभयनिष्ठ है। तो जब 5 उभयनिष्ठ हो गया तो हम मानेंगे कि अतः हम ये लिख सकते हैं यहाँ a और b समअभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसमें 5 उभयनिष्ठ है। तो अतः हमारी कल्पना होना असत्य है, हमारी कल्पना असत्य है। इसलिए कर्ण 5 अपरिमेय संख्या होगा।